इसमें हम बात करेंगे मोशंस के बारे में। ठीक, कट मोशंस होता है, पॉलिसी कट मोशन होता है, इकोनॉमी कट मोशन और टोकन कट मोशन होता है। तो इसको हम ऐसे रख सकते हैं याद, पीईटी पैट, पैट मोशन, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट, टोकन मोशन। देखो पॉलिसी कट क्या होता है, इसमें जो अमाउंट होती है, कोई डिमांड जो रखी जाती है उसको 1 रुपया कर दिया जाता है, मतलब इसको डिसअप्रूव कर दिया जाता है। ठीक है। और मेंबर्स क्या करते हैं इसमें, एडवोकेट कर सकते हैं अल्टरनेटिव पॉलिसी, मतलब कोई दूसरी पॉलिसी दे एडवोकेट कर सकते हैं। या मतलब इसमें डिसअप्रूवल रिप्रेजेंट कर, 1 रुपया कर दिया इसका मतलब डिसअप्रूव ही कर दिया बस। इकोनॉमी कट की अगर बात करें तो ये इसमें क्या है, अमाउंट एक स्पेशल अमाउंट रिड्यूस किया जाता है। इसमें एक लंप सम भी हो सकता है, लंप सम भी हो सकता है, या लंप सम रिडक्शन इन डिमांड और ड्रॉपिंग एनी आइटम फ्रॉम द डिमांड, मतलब कोई एक आइटम कम कर दे या कुछ आइटम कम कर दे तो स्पेसिफिक अमाउंट उसमें दिया जाता है। टोकन कट की बात करें तो ये 100 रुपये इसमें कर दिया जाता है। इसमें ये बताता है कि कोई स्पेसिफिक ग्रीवांस रही, कोई स्पेसिफिक शिकायत रही है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। तो बजट में क्या क्या होता है, रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू में 2 प्रकार का होते हैं, एक देखो आना और जाना, दो चीजें होती हैं। रिसिप्ट यानी रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब जो भी रेवेन्यू आया है, रेवेन्यू एक्सपेंड जो भी खर्च हुआ है, तो इसमें जैसे टैक्सेस हैं सारे, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। ठीक है। ये जो रिसीव हो रहा है, या इंटरेस्ट पेमेंट हमने मिला है, हमें इंटरेस्ट पेमेंट मिला है, या डिविडेंड्स हमें किसी का मिला है। ठीक है। प्रॉफिट्स मिला है, पब्लिक जो कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, या फाइन्स हमको मिले हैं, तो ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंस, जैसे मान लो हमने सैलरी दी है, ठीक है, और ऑन आइटम्स विच लास्ट लेस देन अ ईयर। ठीक है, सैलरीज दी हैं। और कैपिटल रिसिप्ट्स में देखते हैं, कैपिटल में क्या आता है, कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो लोन्स हैं, सेल है, एसेट्स हमने कुछ बेचा है, या बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स को हमने बेचा है, या एसेट्स को बेचा है, या लोन हमने लिए हैं, तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स में आता है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेज ऑफ एसेट्स है, एक्सपेंडिचर ऑन आइटम्स विच लार्ज फॉर मोर अ ईयर एंड अ प्लांट मशीनरी। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स की अगर बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स में क्या, ऑर्डिनरी बिल्स, फाइनेंस बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हमने देख लिया। पब्लिक बिल और प्राइवेट होती है ऑर्डिनरी, जबकि मनी बिल, फाइनेंस बिल टाइप 1, फाइनेंस बिल टाइप 2 ये फाइनेंस बिल में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 में दिया रहता है। मनी बिल 110 में दिया है, फाइनेंस बिल टाइप 1 117 1 में दिया गया, 117 3 में टाइप 2 फाइनेंस बिल दिया है। बिल्स की अगर बात करें तो बिल क्या है, पब्लिक और प्राइवेट हो सकती है। पब्लिक बिल होता है जो मिनिस्टर के द्वारा होता है, प्राइवेट बिल मेंबर के द्वारा, और जो कि मिनिस्टर नहीं होता है। ठीक है। 7 दिन का नोटिस रिक्वायर होता है पब्लिक के लिए, और 1 महीने का नोटिस होता है। लीव ऑफ द हाउस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ बिल शुड बी टेकन प्राइवेट में, एक महीने का प्राइवेट मेंबर बिल में, 7 दिन का पब्लिक में। अगर एक बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है किसी मेंबर का, ठीक है, प्रेजेंट वोटिंग इन ज्वाइंट सिटिंग, देन इट इज कंसीडर्ड टू बी पार्ट बाय बोथ द हाउस। ज्वाइंट सिटिंग में अगर सिंपल मेजोरिटी से कोई पास हो जाता है बिल प्रेजेंट वोटिंग में, तो ऐसा माना जाता है कि दोनों हाउस से उसको पास कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि जो पार्लियामेंट होती है, उसमें जो प्रोसेस होती है, उसमें कौन कौन से आर्स होते हैं। देखो क्वेश्चन आर्स होता है, तो सबसे पहले जब सेशन शुरू होता है तो उसमें क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उनका वो रिप्लाई देते हैं। तो पहले ही आर जो होता है वो क्वेश्चन आर होता है। फिर उसमें क्वेश्चंस में स्टार क्वेश्चन, अनस्टार क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो ओरल इनका आंसर दिया जाता है, और अगर मेंबर सेटिस्फाई नहीं है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं स्पीकर की परमिशन से। स्टार मार्क उन पर लगा रहता है। अनस्टार क्वेश्चन की बात करें तो अनस्टार क्वेश्चन कौन से होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं जिनका रिटर्न में रिप्लाई दिया जाता है। दीज क्वेश्चन आर नॉट लेबल्ड विद द स्टार्स, और अनस्टार्ड क्वेश्चन ये होते हैं। ठीक है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं, और शॉर्ट नोटिस दिया जाता है, 10 दिन से कम का समय दिया जाता है, और ओरली इनके आंसर दिए जाते हैं। और ये स्टार्ट क्वेश्चन के जस्ट बाद शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट के बाद शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन हो सकता है अनस्टार्ट क्वेश्चन उसमें दिए जाते हैं, क्योंकि वो रिटर्न में पूछे जाते हैं, ओरल तो होते नहीं है। ठीक है। और
फिर डेट फॉर द आंसर फिक्स रहती बाय द मिनिस्टर्स। 0 hours during this time after question hours when the members raise the question in different issue without prior notice। ठीक है, ये जो 0 hour होता है ये रूल ऑफ प्रोसीजर में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो ये वो हमारे हो गए जो प्रोसेस होता है हाउस का। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे कॉलिंग अटेंशन मोशंस के बारे में बात करेंगे, छोटा सा ही होगा और फिर हम इसको खत्म करेंगे पार्लियामेंट टॉपिक को।